आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे खास पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम महाकुंभ में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारा खास पॉडकास्ट भी हो रहा है और यहाँ पर हमारे साथ में पूज्य आचार्य शिवदत्त भारद्वाज जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आप कथा व्यास भी हैं और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ आप आकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो महाकुंभ में आपका क्या अनुभव रहा है अभी तक? दरअसल में हम प्रत्येक कुंभ में यहाँ पर आते हैं जी, और यहाँ पर आकर के हम प्रवचन और यज्ञ आदि कार्य भी करते हैं और इधर उधर संतों के दर्शन भी करते हैं। लेकिन जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है भव्यता सबसे अलग है। जी। यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्था है। पहले हम कुंभ में आते थे तो देखते थे लोग बाग भटकते फिरते थे। इस बार लोगों को ठहरने की जो रैन बसेरा बनाया है बड़ा ही सुंदर बनाया है। उसमें कई बेड हैं और बड़ी सुंदर अच्छी व्यवस्था रहने सहने की बनाई है। और जैसे हम संगम में स्नान करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर एक बार हमने देखा था पिछले कुंभ में कि जैसे ही जो है शाही स्नान लोगों स्नान किया संतों ने तो एकदम वहाँ पर कई बहनें थी आदि गंगा जी में अंदर जाने लगी। तो अब की बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। घाटों पर नाव को ऐसा सजा दिया गया है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वो सारी भी समुचित व्यवस्था की है। जी, आपका एक्सपीरियंस जो है, आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा महाकुंभ में। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर महाकुंभ की बात की जाए तो कुंभ कितने होते हैं? अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो इसका संयोग कैसे बनता है, हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल में हमारे 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। समुद्र मंथन के जब समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उस समय 14 रत्न निकले थे, उसमें ही अमृत भी निकला था। तो अमृत के कलश पर देवताओं और दैत्यों में झगड़ा हुआ तो उस अमृत को लेकर के दैत्य भागे और उन दैत्यों ने 4 स्थानों पर इस अमृत कलश को रखा। हरिद्वार, ये जो है प्रयागराज और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। तो कलश को रखने पर कुछ बूंदें अमृत की नीचे गिर गईं। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। एक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। तो इन 4 स्थानों पर और जब अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है। जी बिल्कुल। और जब 12 गुणित 12 जब 12 बार जो है कुंभ बीत जाते हैं 12 वर्ष के, तो 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है, जो कि अब की बार महाकुंभ लगा है। जी, जैसे कि महाकुंभ का आयोजन किया गया है और यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आचार्य जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतने सालों बाद ये सहयोग बना है, तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि उनके संबंधी आ रहे हैं, कोई रिलेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ से यमुना जी का गंगा यमुना सरस्वती संगम का थोड़ा सा जल ले जाएं और उनको जा कर के प्रदान कर दें, उसी का आचमन करें और जल में थोड़ा उसकी बूंदें डाल करके स्नान करें तो उनको भी वो फल प्राप्त होगा। जी, आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसा कि आपने बताया कि घाटों में नाव की व्यवस्था की गई है और पहले बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाती थी, लोगों को स्नान करने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो इन व्यवस्थाओं पर क्या कहेंगे आप? दरअसल में व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की है और इस समय हम ये नहीं कह सकते, हमारी जो सरकार है वो संस्कृति की तरफ ध्यान दे रही है। जी, यदि हमारी संस्कृति की रक्षा होगी तो हमारे देश की रक्षा होगी। हम किसी भी देश को कहते हैं यदि नष्ट करना है तो पहले उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, तो वो देश स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति को हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है। और हमारी भारतीय संस्कृति की यही धारणा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म यही शिक्षा देता है सबको, यही अंदर से उनकी भावना है कि सभी सुखी रहें। जी, पूरा विश्व शांति और सुखी रहे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें इस बार जो है वो युवाओं ने काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी दिखाई है अपनी। सोशल मीडिया का ज़माना है और इस दौरान काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इस बार जो है मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है
और मीडिया वालों ने जो मुख्य मुख्य चीज़ें उनको उन पर फोकस डाला है, बड़े ही सुंदर तरीक़ा से उनको दिखाया है, दर्शाया है। जी, आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो जो दर्शक आ नहीं पाए हैं उनके बारे में भी आपने कहा कि स्नान करने जो नहीं आ पाए हैं वो गंगा जल लेकर आचमन कर सकते हैं। तो युवाओं ने ज़्यादा हिस्सेदारी दिखाई है जैसा कि आपने बताया अभी। तो अगर युवाओं की बात करें तो कुछ युवा जो हैं उन्हें ना प्रूफ चाहिए होता है, कुछ और भी युवा हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनका ये कहना होता है कि क्या है सनातन धर्म, और वो संस्कृति से दूर जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? दरअसल में ये हमारे धर्माचारों को भी, उनकी भी ये जो है दायित्व है कि हम उनको सर्ग मार्ग पर लाएं, उनको उनके अंदर अब संस्कृति जगाएं, उनके अंदर किसी प्रकार से उनको समझा करके सत्संग के द्वारा, अपने प्रिय वचनों के द्वारा उनको सदमार्ग पर बताएं, अपनी संस्कृति के विषय में बताएं, अपने इतिहास महापुरुषों के विषय में बताएं, जिससे उनका जो रास्ता है वो चेंज हो, संस्कृति पर आए, धर्म पर लगे। जी, आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही युवाओं को इस रास्ते पर लाने के लिए, सनातन धर्म पर चलने के लिए। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे आचार्य जी कि अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस दौरान तो करोड़ों संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, हर दिन डुबकी लगा रहे लाखों की संख्या में। तो अगर बात की जाए शाही स्नान की, तो ये क्या इनका महत्व है शाही स्नान का? शाही स्नान के लिए कहते हैं अमृत स्नान। जी, तो शाही स्नान का ये जो हमारे ये योग, जैसे मौनी अमावस्या है, मकर संक्रांति है, और जो है बसंत पंचमी है, शिवरात्रि है, ये जो है विशेष, ये हमारे जो है एक सिद्ध मुहूर्त हैं, और इन सिद्ध मुहूर्तों में जो स्नान किया जाता है वो और ज़्यादा फलदायी हो जाता है। जी, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है स्नान करने के बाद? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, कई गुना ज़्यादा मिलता है। और आपसे ये भी आचार्य जी जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर बात की जाए तो साधु संतों को जो है जो फिजूल की जो वीडियोस सामने आ रहे हैं उस पर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और उसमें अभी एक बयान भी आया, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने ये बोला है कि महाकुंभ जो है वो अपनी दिशा से भटक गया है। तो आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, इस प्रकार से देखो, इसमें जो है कहते हैं कि जहाँ देवता रहे हैं वहाँ असुर भी होते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। तो जिसको अच्छाई पसंद है वो अच्छाई की बात करता है, और जो केवल बुराई ही देखता है तो उसको तो कितनी भी अच्छाई कर दो लेकिन उसमें किसी न किसी प्रकार से वो बुराई निकालेगा। जी, आचार्य जी कुछ अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप कथा व्यास भी करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? जी, मैं कथा भगवान की कृपा से मैं अपने भारत के अलग अलग कई स्टेटों में भगवान की कथा कर चुका हूँ, और जो है प्रभु की कृपा से अनेक लोगों को जो पथभ्रष्ट हो चुके थे, अपने मार्ग से भटक चुके थे, उनको भी सदमार्ग पर लाने की भगवान ने कृपा की। जी, आप कब से ये काम कर रहे हैं लोगों को सनातन से जोड़ने का? मैं सन 2000 से। 2000 से? जी जी। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा। दरअसल में मेरा जन्म भारद्वाज गोत्र में हुआ। जी। मैंने पहले जो है कॉलेज से शिक्षा की, मैंने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मेरा जो है अध्यात्म की तरफ मन लगा, तो मैंने फिर उस शिक्षा को छोड़ करके मैंने संस्कृत पाठशाला में अपना जो है दाखिला लिया, संस्कृत विद्यालय में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद जो है वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम जहाँ पर हमने शिक्षा ग्रहण की वो महर्षि भृगु ऋषि जी की तपोस्थली है, जिसे कहते हैं भृगु क्षेत्र आश्रम, जो अनु शहर गंगा मैया के पावन तट पर बसा हुआ है। ऊपर आश्रम है, नीचे गंगा जी हैं। वहाँ पर अनेक संत विराजमान रहते हैं और अनेक विद्यार्थी वहाँ पर संस्कृत विद्या का अध्ययन करते हैं। तो मैंने वहाँ पर संस्कृत विद्या का अध्ययन किया। इसके बाद जो है उत्तर मध्यमा की, फिर शास्त्री किया, फिर आचार्य किया। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि अब मुझे जो है लोगों को जागृत करना चाहिए, अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ उनका ध्यान करना चाहिए, उनको उस मार्ग पर ले जाना चाहिए, धर्म के मार्ग पर जो है चलाना चाहिए।
जी आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया अपने बारे में कि आप धीरे धीरे आए, इस लाइन में जुड़े और लोगों को अब लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। तो आचार्य जी, आपने जैसे कि बताया कि आप लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और महाकुंभ भी आप पहुँच चुके हैं। तो जो लोग महाकुंभ नहीं आए, आपने उनके बारे में भी बताया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ तो लगा हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और तमाम तरह की किसी को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस महाकुंभ के बारे में, ये खास क्यों है इतना? ये महाकुंभ, दरअसल में ये महाकुंभ इसलिए खास है कि एक तो ये 144 वर्ष के बाद आया है। हो सकता है जीवन में शायद ये एक ही बार आए जी। तो इसका इसलिए महत्व बढ़ जाता है। 144 वर्ष आदमी कब जी पाता है जी। उसकी आयु केवल 100 वर्ष की है। 100 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो पाती है। कलयुग की आयु 100 वर्ष की है, लेकिन जो है 144 वर्ष बाद ये ऐसा योग महाकुंभ पड़ा हुआ है। तो बस एक बार इसमें जो है इस महाकुंभ में जो है हमको दर्शन का लाभ मिल जाए, गंगा जो है सरस्वती माँ के स्नान का लाभ मिल जाए, संतों के दर्शन का लाभ मिल जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या सौभाग्य होगा। जी। और शिवरात्रि की अगर बात की जाए तो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर समापन भी हो रहा है महाकुंभ का, तो उस पर क्या कहेंगे आप? शिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन हो रहा है। शिवरात्रि भगवान आशुतोष भोलेनाथ का पावन दिन है और भगवान भोलेनाथ को महादेव कहते हैं। सभी देवताओं को कहते हैं देव, उनको कहते हैं महादेव। भोलेनाथ ऐसे देव हैं कि अपने भक्तों को बिना विचारे ही सब कुछ दे डालते हैं। आशुतोष तुम अबडर दानी और आरत हरऊ दीन जन जानी। एक बार छोटी सी मैं कथा सुना रहा हूँ कि एक बार एक भक्त जिसका नाम था बृकासुर केदार क्षेत्र में गया और केदार क्षेत्र में उसने एक कुंड बनाया और उस कुंड में अपने शरीर से मांस काट काट के हवन करने लगा, भोलेनाथ की आराधना करने लगा। 6 दिन व्यतीत हो गए लेकिन भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। 7वें दिवस स्वयं कुंड में कूदने के लिए तैयार हुआ, भस्म होने के लिए तैयार हुआ। तुरंत भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, आकर के प्रसन्न हो गए। भक्त मांगो, क्या चाहते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तो उस बृकासुर ने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो, मुझे वरदान देना चाहते हो, तो मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जी। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर के चल दी। अब उस बृकासुर के अंदर, उसका नाम भस्मासुर हो गया। अब उसके अंदर विचार आया कि भोलेनाथ की जो अर्धांगिनी है मैया पार्वती कितनी सुंदर है, यदि मेरे हाथ रखने से ये भस्म हो गए तो मुझको पार्वती माँ प्राप्त हो जाएंगी। ऐसी भावना उसके अंदर आई। तो भोलेनाथ की तरफ जैसे ही वो हाथ उठा करके चलने लगा, आगे आगे भोलेनाथ भागने लगे और पीछे पीछे भस्मासुर भागने लगा। भगवान विष्णु जी को जब पता चला कि आज तो स्वयं भोलेनाथ अपने वरदान के संकट में फंस गए, ऐसा वरदान दिया अपने भक्त को, तो वहाँ पर भगवान ने जो है सुंदर एक मोहिनी का रूप बनाया भगवान विष्णु जी ने, और प्रिय वचनों द्वारा कहा, कहाँ जा रहे हो आप, जरा ठहरो, यहाँ पर विश्राम करो, जलपान करो। तो और उन्होंने सारी बात बताई कि मैं इस प्रकार से भस्म करने के लिए जा रहा हूँ, इनके हाथ रखने भोलेनाथ के। उन्होंने कहा, अरे बाद में भस्म कर लेना, पहले यहाँ पर आनंद करो, मेरे साथ नृत्य करो। मोहिनी, भगवान ने उनको अपने मोहजाल में फंसा लिया, क्योंकि प्रभु का नाम ही मोहिनी है। अब प्रभु नृत्य करने लगे, जैसे प्रभु नृत्य करने लगे ऐसे ही वो भस्मासुर नृत्य करने लगा। और नृत्य करते करते भगवान विष्णु जी ने अपना हाथ अपने सर पर रखा, तो भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया, जिसे हाथ रखते ही वो भस्म हो गया। इस प्रकार से भोलेनाथ ऐसे हैं जी। तो भुवन भास्कर जिस प्रकार से हमको आरोग्यता देते हैं, इसी प्रकार से भोलेनाथ हमको ज्ञान देते हैं जी। कि चावल के चढ़ाए से 14 भुवन देत, और दीप के जलाए 7 दीप दे देते हैं। धतूरे के चढ़ाए से धन के शुमार नहीं, बिल पत्र के चढ़ाए पुत्र पौत्र कर देते हैं। हर हर कहते हुजूर ही बुलाए लेते, और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। सभी देवता प्रसन्न कब होते हैं कि उन पर जो है अलग अलग उनके भोग हैं। जैसे मैया को भोग लगाना है तो हलवा और चना जी। भगवान कृष्ण जी को भोग लगाना है तो किसका, माखन मिश्री का। लेकिन भोलेनाथ को यदि भोग लगाना है तो किसका, उनके लिए तो केवल जल चढ़ा दो, उससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी।
तो इसलिए सभी देवताओं को कहते हैं देव और भोलेनाथ को कहते हैं महादेव। इसलिए भोलेनाथ का पावन शुभ दिन है शिवरात्रि, तो इस पर और ज़्यादा जो है कुंभ का महत्व बढ़ जाता। जी, जैसे आपने शिवरात्रि का बहुत अच्छे से व्याख्यान किया और लोगों को भी बताया और दर्शकों को तक पहुंचाई ये बात, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने चढ़ावे की बात कही कि यहाँ पर भोग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे जो महाकुंभ पहुँच रहे हैं वो क्या श्रृंगार कर सकते हैं शिव जी पर जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं? सबसे पहले तो यह है कि भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है जल। जी, भोलेनाथ को सबसे ज़्यादा प्रिय जल है, तो जल चढ़ाने से ही सारी मनोकामना भक्त की पूर्ण हो जाती है। जी, और जो गंगा स्नान करने आ रहे हैं और जो संगम में डुबकी लगा रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उन्हें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए स्नान करने के टाइम पे? क्योंकि जैसे ही जाते हैं स्नान करने के लिए तुरंत एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग। आपने भी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, जैसे ही संगम में जाते हैं डुबकी लगाने के लिए वो एंजॉय करने लगते हैं। देखिए, वास्तव में ये हमारी दिव्य भूमि है, नंबर एक ये दिव्य भूमि है, ये तीर्थराज प्रयाग है। सभी तीर्थ हैं लेकिन ये सभी तीर्थों का राजा है, क्योंकि यहाँ पर जो है जहाँ पर संतों का संगमम हो वो तो स्वयं तीर्थराज हो जाता है। मुद मंगल में संत समाजू और जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो जिस समय स्नान करें हम त्रिवेणी में, गंगा मैया में, उस समय संसार से अपने को हटा लें, मन को हटा करके बस माँ के चरणों में ध्यान करते हुए हम डुबकी लगाएंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी, हमारा मन निर्मल साफ हो जाएगा। जी, आचार्य जी आप ये भी बताइए यज्ञ के बारे में। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने देखा कि जगह जगह पर पंडाल बनाए गए हैं, यज्ञशाला बनाई गई हैं और लोग यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ का क्या महत्व है यहाँ? यज्ञ का दरअसल में सबसे श्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म जो है यज्ञ का है। तो यज्ञ का जब श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन ऐसी पावन भूमि पर, ऐसी दिव्य भूमि पर जो यज्ञ किया जाता है उसका कई गुना फल हो जाता है। जैसे हम कोई भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका जो फल मिलता है उससे 10 गुना फल तो हमें जहाँ गाय बंधती हैं, गौशाला होती है, वहाँ पर पूजा पाठ करने से प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही गंगा माँ के किनारे हमको पूजा पाठ करने पर कई गुना फल होता है, और इस दिव्य भूमि पर त्रिवेणी और तीर्थराज में जो है पूजा पाठ करने का, यज्ञ करने का अनंत फल प्राप्त होता है। जी, तमाम तरह के जो फल हैं वो प्राप्त होते हैं यज्ञ कराने से। और अगर महाकुंभ की बात की जाए तो महाकुंभ इतने 144 सालों के सहयोग के बाद में ये महाकुंभ मिला है, जो कि हमारी जो पीढ़ियां हैं आने वाली वो भी शायद 144 सालों के बाद देख पाएंगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जब बढ़ती जाएगी। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकुंभ की धरती की आपने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की और यहाँ के अनुभवों के बारे में भी आपने शेयर किया, तो आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि महाकुंभ में अगर पहुँच रहे हैं तो दान दक्षिणा, जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती, दान दक्षिणा तो करते ही हैं लोग, और यहाँ से कुछ सामान लेकर वापस जाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि वो घर नहीं ले जाना चाहिए। दरअसल मेरी तो भावना ये है कि यहाँ से एक चीज अवश्य ले जानी चाहिए जी। यहाँ से हमको तीर्थराज प्रयाग जी की माटी ले जानी चाहिए, यहाँ से रज ले जानी चाहिए जी। क्योंकि इस रज पर, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस प्रयागराज की पावन भूमि पर न जाने कितने अच्छे महान भाव संतों के पैर पड़े हैं, चरण पड़े हैं, और किस संत के चरण ऐसे हों जिससे लगाने से हमारा कल्याण हो जाए। तो यहाँ से जब भी आए हम दर्शन के लिए, स्नान करने के लिए, चाहे एक बार हम जो है त्रिवेणी का जल न ले जाएं, लेकिन यहाँ की रज को, यहाँ की मिट्टी को अवश्य घर ले जाएं। जी, जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी को घर ले जाना है, तो उस मिट्टी को रखना कहाँ पर है? उस मिट्टी को हम जो है जाकर के सर्वप्रथम तो थोड़ा थोड़ा अपने मस्तक पर सभी परिवार के लगाएं जी। और उसके बाद उस मिट्टी को किसी अच्छे पात्र में रख करके अपनी पूजा गृह में रखें, तो हमारे मान लो सारे तीर्थ वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। जी, आपसे जैसे आपने बताया कि जल ले जाएं, मिट्टी ले जाएं, और क्या ले जा सकते हैं यहाँ से? और जो है यहाँ पर अपने जो है कोई नई चीज़, जैसे नए हमारे कोई ग्रंथ मिल रहे हैं भारतीय संस्कृति के, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो है हमारे
बहुत धार्मिक पुस्तक मेला भी लग रहा है, धार्मिक पुस्तकों की दुकान लग रही है, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही हो और जिससे हमारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़े, इस प्रकार की हमको जो है धार्मिक पुस्तक ले जानी चाहिए। जी आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर आप महाकुंभ आए हुए हैं तो यहाँ से जल ले जा सकते हैं आप, और यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें भी जो मिल रही हैं वो ले जा सकते हैं, यहाँ की मिट्टी ले जा सकते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पॉडकास्ट में आपने तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को दी।